अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं दरिया चनाब के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ 1122 की टीम मौजूद है। सियालकोट के अंदर नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दरिया चनाब के अंदर 18 साला नौजवान सियालकोट सराय मोहल्ला बाम्बरियाँ का रहायशी अहमद जो है वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आता है एडमराला के अंदर, और यहाँ पे अपने छोटे भाई को बचाते हुए डूब कर लापता हो चुका है। रेस्क्यू 1122 जो है वो कल से उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है और अभी भी इस टाइम दरिया चनाब के अंदर है। ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और ऑपरेशन क्यों मुश्किल होता जा रहा है और क्या उम्मीद है अब 1122 को, आइए ये सारा कुछ जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नवीद साहब से पूछते हैं जो इस ऑपरेशन को भी लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, ये बताएं कि क्या ये वाक़या है, कब आपको इसके बारे में इल्म हुआ? ये कल 4:12 पे हमारे कंट्रोल रूम में सियालकोट में कॉल मसूल हुई थी कि एक जो 18 साला नौजवान अहमद है वो यहाँ पे पिकनिक मनाने अपनी फैमिली के साथ आया था और अपने छोटे भाई के साथ वो कहीं पानी में नहाने के लिए उतरे हैं और उसको बचाने की गर्ज से उन्होंने छलांग लगाई है, तो फिर वो डूब गया है। तो हमारी गाड़ी वहाँ से डिस्पैच हुई है और यहाँ पे पहुँचे हैं। आके उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हुए उसको बड़ी ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता है कि ये दरियाए चनाब है, यहाँ पे गहराई जो है वो तकरीबन 20 से 30 फीट है और इसका बेड जो है वो काफ़ी चौड़ा है, तकरीबन 500 मीटर इसकी लंबाई है इसके बेड की यहाँ पे। तो इसलिए उसको यहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पानी की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बॉडी जो है वो कहीं बह के आगे निकल गई है। लेकिन हमारे लड़के कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन उन्होंने ये वाला सारा एरिया जो है ये जो हुक सर्च है वो मेथड यूज़ करते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये एरिया जो है तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसको सर्च किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ पे वो डूबा था वहाँ पे वो बता रहे हैं कि तकरीबन 30 से 40 फीट के दरमियान उसकी वो गहराई है जहाँ पे उन्होंने सर्च की है। और यहाँ पे उन्होंने स्कूबा के ज़रिए यानी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑपरेटस पहन के उन्होंने स्कूबा के ज़रिए वो सर्च की है और वो पूरी गहराई तक नीचे गए हैं। ये आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाले जो पत्थर हैं इनके साथ उसकी वो ड्राउनिंग हुई है, तो इसके साथ उन्होंने नीचे वो पूरी गहराई तक गए हैं। सर ये भी बताया जा रहा है कि ये जिस जगह पे वो लड़का नौजवान डूबा है वहाँ पे कोई होल था बाकायदा जो नीचे यानी जी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके बेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं इस तरह के और ये वर्लपूल बनते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो होल्स जो हैं वहाँ से जो रेत है वो निकलती है और वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो होल्स बन जाते हैं। तो इसका जो बेड है वो बड़ा अनइवन सा बेड है, एक जैसी नहीं है इसकी सतह जो है। तो ये जिस जगह पे वो डूबा है वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं कि वो होल बना हुआ है और वहाँ पे वर्लपूल बनता है और वो बॉडी को आगे ले जाता है अगर वो वहाँ पे ना रहे तो। और आज हमने बल्कि पसरूर से भी अपनी एक और टीम बुलाई थी। हमारी 2 टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। हमारी वो देखें जी एक और कश्ती जो है वो भी वहाँ पे खड़ी है और वो लड़के भी यहाँ पे काम कर रहे थे। पसरूर से टीम आई है स्पेशल। और इसके अलावा हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है इस एमरजेंसी के लिए एंगेज है ताकि हम जल्दी से जल्दी लवाहकीन के लिए बॉडी ढूंढ के उनकी तसल्ली का बायस बन सकें। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सियालकोट का आलमोस्ट वाहिद ये पिकनिक स्पॉट है, लोग यहाँ पे आते हैं, अभी भी कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं, कैसे अपनी हिफाजत कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है इस तरह के हादसा से? जी ये हमारी जो पिकनिक पॉइंट वाले ओनर हैं उनसे भी बात हुई है और उन्होंने यहाँ पे वो एक हदबंदी की हुई है कि यहाँ से ये देखें यहाँ पे कोई हदबंदी नहीं हुई। यहाँ पे उन्होंने ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप जो है ना वो नहाने के लिए ना जाएं। वो उन्होंने पिकनिक स्पॉट वहाँ पे आगे रखा हुआ है कि नहाने वाला एरिया वो है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें और जो बड़े हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को गाइड करें कि जैसे भी उन्होंने इस सिलसिला को चलाया हुआ है, ये पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है, उसी तरह से जैसे उन्होंने उनके हदायत लिखी हुई हैं उसके मुताबिक ये पिकनिक जो है उसको एंजॉय करें। जी तो नाज़रीन हम मौजूद थे दरिया चनाब के ऊपर और हेडमराला का ये मकाम है। हर साल सियालकोट के अंदर जो है वो इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हादसा जो है वो पेश आते हैं। इंतज़ामिया को भी चाहिए इस तरह के मौसम जब आएँ तो इनकी जो हफाजती तदाबीर हैं उसको बढ़ा दिया जाए और खुसूसी तौर पर इन पर अमल किया जाए। सियालकोट के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।